देखिए हिंदू धर्म में जो है हमारी मान्यताओं का बड़ा महत्व है और जो है आज श्रावणी पर्व का जो है आज दिन है इसी की इसका जो श्रावणी पर्व का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमको गंगा या कोई जल में स्नान करना पड़ता है, पंचगव्य से स्नान करना पड़ता है और जो यज्ञोपवीत होता है हमारा जनेऊ जिसको कहते हैं उसको हम बदलते हैं। उसके बाद ही जो है आज कार्य की शुरुआत की जाती है। आप देखेंगे 5 नंबर के मंदिर में बड़ी संख्या में आप देखिए ये यज्ञो जो श्रावणी पर्व है उसका कार्यक्रम चल रहा है। लगातार लोग जो है भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये कुश होती है, देखिए आप इसका क्या कितना महत्व है। ये देखिए कुश सबसे ज़्यादा पवित्र इसको माना जाता है। कुश का जो है बड़ा महत्व होता है। उसके बाद देखिए फल भी होता है, कलावा भी होता है, दीपक जो होता है, पान होता है, लौंग, इलायची, सुपारी, ये हमारे जो धर्म में इनको विशेष महत्व माना जाता है। थोड़ा मैं आपको आगे लेके आऊँगा, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा थोड़ा सा वो आपको आगे बताएगा। देखिए इसके बाद जो है आज यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहते हैं, ये देखिए आप, इसका बड़ा महत्व है। कोई भी हम जब शास्त्र करते हैं या कर्म करते हैं इसके बिना वो अधूरा माना जाता है। तो आज इसको जो है हम धारण करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जो भाई बहन के प्रति का प्रेम का प्रतीक पर्व है उसमें एक दूसरे को खुशहाली मिले, सदा बहन के ऊपर आशीर्वाद बना रहे और भाई के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हमारे साथ कुछ लोगों में जानने की कोशिश करता हूँ कि इस पर्व का क्या महत्व है, क्योंकि जैसे जैसे हम आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ रहे हैं वैसे कुछ हमारे संस्कार कम होते जा रहे हैं। किस तरह से हम संस्कार को अपने रखेंगे आगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए आप, मैं इधर से आऊँगा, थोड़ा पूजा हो रही है। ये बताइए सर, आज जो है श्रावणी पर्व है तो किस तरह से इसको मनाया, क्या उद्देश्य है, क्योंकि रक्षाबंधन के पहले इसको बहुत तेज़ी से मतलब मनाया जाता है। श्रावणी का पर्व जो है, जिस दिन श्रवण नक्षत्र होता है रक्षाबंधन के दिन, उस दिन श्रावणी का ये त्यौहार मनाया जाता है। और यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व खासतौर पर ब्राह्मणों के लिए। यज्ञोपवीत को एक प्रकार से कहा गया है कि ये ब्रह्मास्त्र है। यदि जिसके कंधे पर यदि जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, तो उसको भूत प्रेत पिशाच किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। और आज के दिन इसको धारण करने का एक विशेष कारण ये होता है कि प्रत्येक मनुष्य से, विशेष तौर से ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि हमारे से प्रतिदिन जानबूझकर अनजाने में हाथ से, पैर से, मन से, वाणी से, कर्म से कई प्रकार के पाप होते हैं। उन सब के दोषों का निवारण करने के लिए ये श्रावणी प्रयोग किया जाता है। उसमें हम पहले हेमाद्रि संकल्प सुनते हैं, 10 विधि स्नान होता है, उसके बाद सप्तऋषियों का पूजन होता है, तर्पण होता है, हवन होता है और फिर भगवान ये जनेऊ धारण की जाती है। उसके बाद ही जो है हम रक्षाबंधन का पर्व शुरू करते हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद ही जो है बहनें आती हैं घर। पुरुष वर्ग जो है वो उपनयन संस्कार के बाद घर पहुंचता है, फिर उसके बाद बहनों के साथ जो है वो रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाता है। जनेऊ का क्या महत्व है आपको लगता है इसमें आज की डेट में? आपको क्या लगता है जनेऊ का क्या महत्व है? जनेऊ बदलते हैं जनेऊ हम लोगों को ब्राह्मणों का ऐसा शस्त्र है जो हर आपदाओं से, हर विपत्तियों से बचाता है। पंचगव्य के बारे में थोड़ा बता दीजिए। पंचगव्य के बारे में बताएं आपको कि 5 प्रकार की जो चीज़ें होती है, गौ के दूध हो गया, दही हो गया, घृत हो गया और गोमूत्र हो गया। इस प्रकार से 5 चीज़ मिला करके उसको पंचगव्य बना करके उसको पीने से समस्त शुद्धि हो जाती है और उसके अलावा पवित्र हो जाते हैं। उसके अलावा ऐसी कोई सी औषधि नहीं है जो पवित्र कर सकते शरीर को। एक पंचगव्य ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के मन, कर्म, वाणी सबको शुद्ध कर देती है, शरीर को शुद्ध कर देती है। तो निश्चित ही पंचगव्य का काफ़ी महत्व। कुछ लोग और मेरे साथ हैं। मैं आपसे से ये पूछना चाह रहा था कि आज के दिन जैसे अब आप पूजा कर लेंगे, उसके बाद जो है बहनें राखी बांधेंगी, तो अब ये जो हमारी प्राचीन जो पीढ़ी है, ये विरासत में जो है हमारे, अब नई जनरेशन मानती है नहीं बनती, इसके बारे में कैसे आप उन लोग को कन्विंस करेंगे आने वाली पीढ़ी? हम लोगों का प्रयास तो है कि सब जितने भी नए बच्चे हैं उनको सबके यज्ञोपवीत तो होता है, विवाह होता है, उस टाइम सबका वो करते हैं। तो कोशिश हम लोगों की यही कि सबको, नए बच्चों को भी जोड़ें, इन सबको परंपराओं से हम लोग अवगत कराएं और वो भी सबको माने। तो जैसे हम लोगों ने पुरानी पीढ़ी का लेके आए हैं वैसे आगे और बढ़े ही है। तो हम लोगों का यही प्रयास है। मैं एक चीज़ आपसे पूछ रहा था, पहले के समय में बहुत बड़ी बड़ी राखियाँ आती थी, बहन दूर से आती थी भाई को बांधने के लिए। अब डिजिटल जमाना है, क्या छोटी सी राखी आ जाती है, डिजिटल पेमेंट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं रेशम की डोर जो होती है उसका महत्व बरकरार है। थोड़ा बताएंगे आप? रेशम की डोर का ये है कि वो प्रेम जो रहता है, रेशम जितना महीन रहता है, कोमल रहता है, तो वो कोमलता का प्रतीक है कि बहन के प्रति कोमल भाव रखें और संसार के प्रति कोमल भाव रखें और लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास करें। मैंने केवल एक छोटा सा धागा जो है वो पूरे समाज को, देश को, प्रांत को, पूरे सृष्टि को जो है वो जोड़ के रखता है। इसीलिए रक्षाबंधन में अपन लोग सब मिलके और केवल रक्षाबंधन का काम करते हैं, त्यौहार मनाते हैं। देखिए सबके चेहरे पर त्रिपुण नजर आएगा आपको। प्राचीन हमारी जो एक वेशभूषा होती है, आप देखेंगे
धोती बाकायदा है, इसका बड़ा महत्व है पूजा में। गमछा डला हुआ है, आप देखेंगे यज्ञो पवित्र डला हुआ है। कहीं ना कहीं जो है पूरी तैयारी, दीपक जल रहा है, पान बीड़ी जो मतलब जो भी लगता है, पान इलायची उसकी करूँ, कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर तैयारी है। तो कहीं ना कहीं मैं एक और खड़े हुए हैं सर मेरे साथ। सर मुझे बताइए आप कि अब ये जो हमारे जो समाज की रीतियाँ हैं इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या संदेश है युवाओं के लिए? देखिए, जो आज की पीढ़ी है उसका बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पुराने संकल्पों को, पुराने संस्कारों को आगे तक ले जाए, और उसके अंदर हम लोग एक कड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। जो आने वाली जनरेशन है उनको इन सबों से जोड़ें, उनकी उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित करें, और जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं उनको हम तक तो हमारी पीढ़ी ने पहुँचा दिया है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं कि उसको हम किस तरीके से आगे ले जाएँ। और उसमें हमारे जो भी पंडित लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़े रखें। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही अब समय आ गया है हमारी पीढ़ी को ये बताने का कि ये जो है इसके ना हमारे त्यौहार अधूरे हैं, आगे आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे त्यौहार को आगे आसमान तक पहुंचाने में सहयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारिया के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।